जय श्री श्याम। सुबह हो या शाम, हर वक्त बोलो जय श्री श्याम। खाटू श्याम बाबा की ऐसी कृपा है अपने भक्तों पर कि अगर कोई खाटू श्याम बाबा का भक्त बन जाता है तो उसकी जिंदगी में न जाने कितनी परेशानियां भले ही क्यों ना हो, लेकिन सारी परेशानियों का हल बहुत ही जल्द मिल जाता है। ऐसा वरदान है बाबा खाटू श्याम को इस कलयुग में जहाँ किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, ऐसा वरदान है बाबा खाटू श्याम को श्री कृष्ण भगवान का कि जिसकी तकदीर रचयिता ने लिख दी है, श्री कृष्ण भगवान ने जिसकी तकदीर लिख दी है उसको कोई पलट नहीं सकता। अगर श्री कृष्ण भगवान ने किसी की तकदीर में, किसी के जीवन में परेशानियां, मुश्किलें लिख दी हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि उन परेशानियों से उसे बाहर निकाल सके। लेकिन आज इस कलयुग में बाबा खाटू श्याम के पास ऐसा वरदान है, ऐसी शक्तियां हैं कि अगर कोई बाबा खाटू श्याम का भक्त बन जाता है तो उसकी जिंदगी बेहतरीन हो जाती है। भगवान का लिखा हुआ भी अगर मिटा सकने की किसी के अंदर क्षमता है, कुछ अच्छा कर देने की क्षमता है, ताकत है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ बाबा खाटू श्याम के पास। बाबा खाटू श्याम राजस्थान के सीकर जिले में हैं। वहाँ पर उनकी मूर्ति है काफ़ी विशाल, जहाँ पर लोग देश ही नहीं अब विदेशों से भी उनके दर्शन के लिए आते हैं। इस कलयुग में बाबा खाटू श्याम की प्रसिद्धि इतनी बढ़ रही है कि अगर आप अपने आसपास नज़र उठाकर भी देख लें तो आपको हर एक दूसरा घर छोड़ के बाबा खाटू श्याम का झंडा ज़रूर लगा हुआ मिलेगा। हर किसी के दरवाजे पर बाबा खाटू श्याम का नाम लिखा ज़रूर मिलेगा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, खाटू श्याम बाबा, तीन बारधारी बाबा, बरबरीक जी, इनके न जाने कितने नाम हैं। अगर इनके नाम को आप सुबह शाम लेते हैं, बाबा की पूजा आराधना करते हैं, तो आपके जीवन में अगर कोई परेशानी चल भी रही है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जाना है तो बाबा के शरणों में जाना है। बस बाबा की पूजा करना शुरू कर दीजिए, बाबा की आराधना करना शुरू कर दीजिए और बाबा से कहिए कि बाबा मुझे अपने धाम बुलाओ, मुझे अपने दर्शन दो। उनकी आशीर्वाद से उनके आपको दर्शन भी मिलेंगे, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा, आपकी आर्थिक तंगियाँ दूर हो जाएंगी, आपकी परेशानियाँ जो हैं वो सब दूर हो जाएंगी। बाबा खाटू श्याम के पास ऐसा वरदान है, ऐसी शक्ति है, वो हारे का सहारा है। जब दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, आज के इस कलयुग में जब सब सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना मतलब देखते हैं, कोई किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, इस वक्त भी भगवान बाबा खाटू श्याम आपकी मदद करते हैं। आप कितना ही क्यों ना हारे हो, कितना ही क्यों ना बुरे हो, लेकिन अगर उनकी शरणों में जाते हैं, उनका नाम लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ज़रूर होता है और आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत, इतनी खुशहाल हो जाती है कि आप बता नहीं सकते। आप वो शक्ति, वो सुकून महसूस करेंगे जो दिल में ना, कि आपसे बड़ा कोई नहीं, आपको किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, किसी परेशानियों की आपको चिंता नहीं, सारी चिंताएं मुक्त हो जाते हैं आप, क्योंकि बाबा खाटू श्याम आपके साथ हो जाते हैं। बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही था मेरे साथ भी। उस दिन को मैं याद करता हूँ जब मैं पहली बार गया था बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने, और बाबा खाटू श्याम के दर्शन के बाद से मुझे जो सुकून मिला है, जो खुशी मिली है, वो मैं बयां नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ महसूस करता हूँ और बयां करने की कोशिश करता हूँ। जब जहाँ पर अगर मौका मिलता है, हमें कुछ लोग मिलते हैं, तो मैं उनसे बताता ज़रूर हूँ कि बाबा के दर्शन के बाद से मैंने अपने आप में क्या परिवर्तन पाया है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी हैं, हमारे दोस्त यार, जो भी जुड़े लोग हैं, सभी अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से जिएँ, सब खुशहाल रहें। मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही कामना करता हूँ। बाबा खाटू श्याम की अगर कहानी के बारे में बात करें तो जितना अभी तक मैं जान पाया हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था महाभारत का, ये युद्ध तकरीबन शायद 18 दिन चला है, और इस युद्ध में पांडव यानी अर्जुन का साथ दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण, उनके सारथी बने थे। और तभी बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो आप हम जानते हैं और नहीं जानते हैं और धीरे धीरे समझ रहे हैं। नॉर्मल तौर पर लगता था कि कौरव पांडवों के बीच युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे वहाँ पर
और उनके ही सहयोग से, उनके ही दिशा निर्देश की वजह से कौरव हार गए और पांडवों की विजय हुई है। मतलब यानी कि धर्म की जीत हुई और अधर्म का नाश हुआ। तो ये कहानी है जब युद्ध शुरू हुआ, और उसी वक्त अगर बाबा खाटू श्याम की बात करें तो उस वक्त उनका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक जी बस युवा थे, और उसके बाद जब युद्ध हो रहा था तो ये अपने घर से निकले और जाने लगे। तो इनकी माता जी ने पूछा, बेटा बर्बरीक कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरीक ने कहा, माँ मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ। अच्छा, तो वहाँ जाकर क्या करोगे, किसका साथ दोगे? उनकी माता मौरवी जी ने पूछा। तो बर्बरीक जी ने बोला, जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। उनकी माता ने कहा, बहुत अच्छी बात है बेटा, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि अगर आपसे रास्ते में कोई कुछ मांगे तो मना मत करना। अब ये तो विधि का विधान था कि उनकी माता के मुख से ऐसे वचन निकलना कि बेटा अगर रास्ते में आपसे कोई कुछ मांगे तो मना मत करना, क्योंकि ये विधि विधान के अंतर्गत ही था। जब बर्बरीक जी रणभूमि में जाने लगे अपने घोड़े पर सवार होकर, तो उनकी जो कहते हैं जो वर्चस्व है, उनका जो धाक है, वो देख के सारे जितना युद्ध होने जा रहा था, युद्ध की तैयारी थी, जितने योद्धा थे कौरव पांडव सब आश्चर्यचकित हो गए कि यह आखिर कौन आ गया है। ऐसा लगा लोगों को कि युद्ध लड़े बिना ही लोग हार रहे हैं। इनका इतना विशाल विकराल रूप और बेहतरीन इनकी मतलब अद्भुत थे ये। तभी भगवान श्री कृष्ण इनके पास एक साधु के भेष में आते हैं और रोकते हैं, बेटा बर्बरीक रुको। बर्बरीक रुक जाते हैं। बर्बरीक जी कहते हैं, जी गुरु जी बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण जो साधु के भेष में थे वो कहते हैं, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो बोल रहे हैं कि मैं युद्ध देखने आया हूँ। अच्छा, युद्ध देखने आए हो तो युद्ध में क्या देखोगे, किसका साथ दोगे? तो बर्बरीक जी कहते हैं कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस तरह से तो इस युद्ध का कभी अंत ही नहीं होगा, क्योंकि जो हार रहा होगा तुम उसकी तरफ जाओगे, फिर वो जीतने लगेगा, दूसरा हार रहा होगा तुम उसकी तरफ जाओगे। ऐसा करने से तो पूरा युद्ध कभी हो ही नहीं पाएगा, युद्ध ही नहीं खत्म हो पाएगा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी यानी खाटू श्याम बाबा जी से बात की। लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि एक ये बात तो बताओ, आखिर तुम पे ऐसा है क्या, तुम अकेले हो, तुम्हारे पास ये मात्र 3 बाण हैं, इन 3 बाण से तुम युद्ध भला कैसे जीत सकते हो, किसी को जिता सकते हो? ये सवाल खड़ा कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने साधु के वेश में जो थे। तो उन्होंने कहा, आप मेरी परीक्षा ना लें, नहीं मुझे विश्वास नहीं होता। तब बर्बरीक जी ने कहा, रुके हम आपको एक सबूत देता हूँ। तो बर्बरीक जी ने जब अपना एक बाण छोड़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर आपको लगता है कि आप पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं एक ही बाण से, तो ये पीपल का वृक्ष है, ये पीपल का पेड़ है, इनके पत्तों में छेद करके दिखाएं। बर्बरीक जी ने अपना बाण निकाला और मंत्र से बाण चला दिया। उस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते, एक एक पत्ते छेद हो गए, पत्तों में छेद हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी चालाकी से अपने पैर के नीचे एक पत्ता छिपा रखा था। जब पीपल के सारे पत्तों पर छेद हो गया, उसके बाद एक बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास आके रुका। तब बर्बरीक जी कहते हैं, गुरु जी कृपया करके अपने चरण हटाएं, क्योंकि एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण को समझ में आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे दान के रूप में उनका सिर मांग लिया। माता मौरवी की बात याद आ गई बर्बरीक जी को। बर्बरीक जी ने बिना सोचे समझे भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान दे दिया, बशर्ते एक शर्त के साथ कि भगवान, सबसे पहले तो बर्बरीक जी ने उनके सामने विनती करी कि आप इतना सब कुछ जानते हैं तो कृपया करके आप मुझे अपना दर्शन दें। तब पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने विशाल रूप में दर्शन दिए थे और फिर अपना सिर का दान कर दिया बर्बरीक जी ने भगवान श्री कृष्ण को। और बर्बरीक जी की सिर्फ एक ही विनती थी कि भगवान मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। बर्बरीक का सिर लेने के बाद भगवान ने उन्हें अमृत पिलाकर और उनके सिर को हिमालय की ऊंची चोटी पर रखा, जहाँ से पूरे 18 दिन चले युद्ध को बर्बरीक जी ने अपनी आंखों से देखा
और उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी को ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुम हारे का सहारा, तुम जो कहते हो कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा, तुम्हारी इतनी अच्छी सोच, इसी के चलते मैं तुम्हें आज एक आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले समय में जब कलयुग अपनी चरम पर होगा तब तो आपके नाम की चर्चा पूरे देश नहीं पूरे विश्व में होगी। ऐसा कोई नहीं जो मेरा लिखा मिटा सके, लेकिन ये शक्तियाँ सिर्फ तुम्हारे पास होंगी कि जिसकी किस्मत मैंने लिख दी, अगर किसी की किस्मत मैंने खराब भी लिख दी तो उसकी किस्मत को बदलने का अगर किसी के पास वरदान होगा तो वो सिर्फ तुम्हारे पास है। कलयुग में जो तुम्हारी शरण में आएगा तुम उसका उद्धार करोगे, तुम हारे का सहारा बनोगे। तभी से बाबा खाटू श्याम प्रसिद्ध हैं और आज कलयुग चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में सनातनी जितने हैं अब सभी की श्रद्धा बाबा खाटू श्याम के प्रति बढ़ रही है। बाबा खाटू श्याम राजस्थान जब भी जाते हैं तो वहाँ पर देखें आप, अद्भुत भीड़ होती है और अद्भुत अच्छा नज़ारा होता है। कोई नाचता हुआ नज़र आता है, कोई गाता हुआ नज़र आता है, इतना आनंदमय हो जाते हैं। बाबा के दर्शन आपको बड़े ही विनम्र तरीके से आसानी से हो जाते हैं। जितनी भी ज़िंदगी में परेशानियाँ, दुख, तकलीफ चल रहा है सब खत्म हो जाता है। तो बस यही कहता हूँ कि जीवन में किसी न किसी का साथ तो होना चाहिए, तो फिर बाबा खाटू श्याम का साथ हो, इससे बढ़िया क्या। तो मेरी आपसे सभी से प्रार्थना है कि बाबा खाटू श्याम के शरणों में जाएं और उनसे कृपा मांगें, उनका आशीर्वाद मांगें। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं सब का अंत हो जाएगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे फिर कभी मिलूँगा, तब तक ले धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय बाबा खाटू श्याम, जय श्री श्याम।